जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि पूछा जाता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो भारत का नाम भारत पड़ा भरत दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और हमारे देश को इंडिया किसने कहा, तो इंडिया हमारे देश को यूनानियों ने कहा था। और प्राचीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। तो ये था थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि। और लुसेंट में दिया है जैसे कि भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जम्बू का मतलब जामुन, जामुन के वृक्षों का द्वीप मतलब कि जम्बू द्वीप, तो भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया है। और भारत में आर्यों के आगमन के कारण आर्यवर्त भी भारत को कहा जाता है। और भारत के संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के दो नाम हैं, केवल और केवल दो नाम हैं, एक भारत और एक इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में चर्चा किया गया है इसका। तो यही था। और कहा जाता है दोस्तों कि संविधान सभा का जब बैठक हुआ था तो उसमें हिंदुस्तान शब्द जो था हमारे देश के नाम में उस पर विचार किया गया। तो रूढ़िवादियों को लगा कि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश है और हिंदुस्तान में हिंदू शब्द का जिक्र आ रहा है, इसलिए हमारे संविधान में हिंदुस्तान शब्द को ऐड नहीं किया गया, बल्कि इसके स्थान पर भारत अर्थात इंडिया को इंक्लूड किया गया। और देखिए आगे, तो सबसे पहले भारत के इतिहास को या फिर इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है क्रिस्टोफ सेलियरस को। क्रिस्टोफ सेलियरस को ऐसे याद रख सकते हैं, क्रिस्टोफ सेलियरस को जैसे कि 3 भागों में बांटा था। तो एक तो होता है प्राचीन होता है, एक प्राचीन होता है, एक मध्य इतिहास होता है, और उसके बाद होता है, उसके बाद आधुनिक होता है। आधुनिक, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक कालीन का इतिहास। तो इसको 3 भागों में बांटा था क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टोफ सेलियरस ने बांटा था, सेलियरस। ऐसे याद कीजिए इसको कि सेल है, जैसे कि ये ऐसे सेल है, मान लेते हैं खड़ा सेल कर देते हैं, ऐसे सेल है। तो सेल पहले का ऐसे आता था ना, ऐसे करके निप्पो वाला सेल था, जो NIPPO हम लोग देखे, निप्पो वाला सेल। तो ये मान लीजिए कि ये प्राचीन मतलब कि सेल है, ये सेल है। तो यहाँ पे आगे भी है और यहाँ मध्य में भी है और यहाँ पश्चिम में भी है, ठीक। तो अग्र में भी है, मध्य में भी है और पश्चिम में भी है। तो अग्र वाला है, इसको आधुनिक इतिहास समझिए। सेल से सेलियरस याद रखिए, सेल से सेलियरस नामक व्यक्ति ने, विद्वान व्यक्ति ने दिया था। तो सेल का आगे वाला है तो आधुनिक है, मध्य वाला है भाग तो मध्यकालीन इतिहास है, और पश्चिम वाला जो भाग है उसको प्राचीन भारत का इतिहास मान सकते हैं। तो मतलब कि अध्ययन की दृष्टि से हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत को हम लोग आज स्टार्ट किए हैं, तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और बता दें कि लुसेंट हम लोग कर रहे हैं। लुसेंट में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है जो अति महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है, उसी को कर रहे हैं। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। जबकि पूछा जाता है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो वेद है। लेकिन वेद में सबसे पुराना कौन है या प्राचीन कौन है, तो ऋग्वेद सबसे
पुराना है। ऋग्वेद में 10 मंडल है जिसकी हम चर्चा करेंगे। वेद के संकलनकर्ता या रचयिता का नाम क्या है? तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद व्यास। देखिए पूछा जाए कि वेद, ऐसे वेद लिख दिए और वेद लिख दिए ऐसे, तो वेद से वेद व्यास, इन्हीं के नाम पे पड़ गया वेद व्यास। वेद की रचना वेद व्यास ने किया है। और ये वेदों की संख्या कितनी है पूछी जाती है, तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है। लेकिन वेदांगों की संख्या भी पूछी जाती है, तो वेदांगों की संख्या जो है वो क्या बोला जाता है, 6 है। 6 वेदांग है। अब देखिए वेदों की संख्या तो 4 है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन वेद जो हमारा है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद है। ऋग्वेद की संख्या वेद की संख्या 4 है। अब सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। लेकिन आपको बता दें कि चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है संहिता। संहिता, रुकिए ये वाला चल ही नहीं रहा है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चार वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। तो धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना है, किस बात की जल्दबाजी है दोस्तों। तो देखिए ऋग्वेद की मतलब पहला है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त हैं। जबकि ऋचाएं कितनी है, तो 10,662 है। 10,662 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है उस व्यक्ति को होत्री कहा जाता है। होत्री, ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्री कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या फिर वन लाइनर प्रश्न पे चलते हैं कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और पूछा जाता है हम लोगों से। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इसकी रचना कौन किए थे, तो इसकी रचना किए थे मुनि विश्वामित्र जी किए थे। मुनि विश्वामित्र ने इसकी रचना किए थे। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें में लिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जैसे कि ये 8 है और 8वें में है खील, खी और ल, खील। तो 8 है ऐसे, तो 8 है क्या है, तो ऐसे आप बना दीजिए फूल के जैसा 8 को, और देखिए ये खिल गया। ऐसे बना सकते हैं आप। देखिए ऐसे 8 बना दिए और ऐसे बना दिए, और देखिए फिर ऐसे बना दिए, और यहाँ पे इसको खिला दीजिए तो ये खिल गया। तो 8वें वाले को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को खील कहा जाता है। अब आपका मन है कि इसमें से पेड़ पौधा निकाल दिया जाए, तो लीजिए, लग गया पेड़ पौधा आपका। और ये देखिए इसमें 8 छुपा है, ये वाला 8, ये भी लीजिएगा तो ये भी 8 छिपा हुआ है। तो इसी को 8वें मंडल को खील कहा जाता है। ठीक, ऐसे याद करना है जैसे भी करके। और पीछे में था क्या,
पीछे में था सावित्री देवता ना, सावित्री। गायत्री मंत्र देखिए, गायत्री, गायत्री मंत्र है। ये पूछा जाता है कि किस मंडल में है, तो त्रि आ रहा है ना यहाँ पे, त्रि, इसको तीन समझिए, त्रि को तीन, 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 तो ये तीसरे मंडल में है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। मैं 10 मंडल को याद करा देता, लेकिन अभी याद करा रहे हैं लुसेंट को, लुसेंट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को करा रहे हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित, ये तो हो गया, खिल भी हो गया। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। अब बताइए, आप ही सोचिए और आप ही को बताना है। 1 से 10 तक हम लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बड़ा 10 आएगा, तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा, 10वां मंडल। ऐसे दिमाग लगाना है कि 1 2 3 4 ऐसे लिखते गए, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन आ गया, तो 10 आ गया। तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल है। अब आगे देखते हैं। इसमें नंदी स्तुति सूक्त अर्थात नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त वैदिक समाज शास्त्र, और नासदीय सूक्त जैसे कि ब्रह्मांड के सृजन के संबंध में विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त आदि संकलित है। और एक खास बात है कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना है, चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना है। तो चतुष्वर्ण कौन कौन से हैं, तो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण लिख देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय है, और वैश्य है, और एक आ गया शूद्र। तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, 4 वर्णों की चर्चा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, मुख से इनका उत्पत्ति हुआ है ब्रह्मा जी के। और क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हुए हैं, भुजा। और देखिए वैश्य जो है वो ब्रह्मा जी की जंघा से पैदा हुए हैं, जंघा से। और शूद्र जो है वो ब्रह्मा जी के चरणों से पैदा हुए, चरण से। तो ऐसे याद कीजिए कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां था, उस 10वां मंडल में चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे ब्राह्मण, और भुजा से पैदा हुए थे क्षत्रिय, और जंघा से पैदा हुए थे वैश्य, और चरणों से पैदा हुए थे शूद्र। तो ये हमारा ऋग्वेद का 10वां मंडल ये सब बताता है। बाकी तो हर इंसान की उत्पत्ति एक ही स्थान से होता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान। अब आइए देखिए, नोट में दिया हुआ पॉइंट है कि धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य का अर्थ होता है कि जिसका वध न किया जाता हो, या फिर अधन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जाता हो। तो गाय जो आती थी, गाय जो थी उसका वध नहीं किया जाता था। तो ये शब्द अधन्या जो है गाय के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो बता ही दिए, 4 गो था मुख और
मुख था, उसके बाद भुजा था, उसके बाद जंघा था और उसके बाद चरण था। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। अब देखिए ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, इस चीज को समझ लीजिए आप। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित, मतलब कल्पना करते हैं हम लोग, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को देखिए, ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे लिख के अच्छे से खूब समझाते हैं। ईसा मसीह का जन्म, यहाँ पे जन्म लिख देते हैं। ईसा मसीह का जन्म जो है वो मान लीजिए कि यहाँ पे हुआ है, ठीक। और यहाँ पे इधर का काल जो है वो पहले का है, तो ईसा पूर्व इसको नाम दे देते हैं, ईसा पूर्व। लेकिन यहाँ से जब इनका जन्म हुआ तो यहाँ से समय हमारा आगे चलता गया, तो ये ईसवी, केवल और केवल ईसवी आ गया। ईसवी लिख देते हैं अच्छे से। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहा गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहा गया, ठीक। और देखिए 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था हमारे एक एशिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से विख्यात हैं, गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था महात्मा बुद्ध जी का। तो देखिए, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे, तो आज का काल लिख लेते हैं। आज का काल है हमारा कि 2024 चल रहा है। देखिए ईसा मसीह के जन्म से 563 ईसा पूर्व, 563 साल पहले हुआ था महात्मा बुद्ध जी का जन्म। और ईसा मसीह के जन्म से आज 2024 तक, इतने वर्षों तक बाद हमारा ये काल आया है 2024, जिसमें अन्य विभिन्न घटनाएं घटित हो रही है। तो यही बताना था कि आगे वाले को ईसवी कहते हैं और पीछे वाले को ईसा पूर्व कहा जाता है। लूसेंट की चर्चा कर रहे हैं हम, और लूसेंट में जितना भी चीज दिया गया है उसको धीरे धीरे आराम से पूरा करते चले जाना है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 में तैयार किया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किए कौन, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ। और इसके 1/3 भाग में केवल और केवल सिकंदर के आक्रमण की चर्चा है। तो आप सोच सकते हैं कि इतिहास का इतना मोटा कोई बुक लिखे जिसमें से 1/3 भाग में केवल और केवल सिकंदर के आक्रमण के बारे में लिखे और सुव्यवस्थित तरीके से लिखे, तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना विद्वान रहा होगा। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से प्राचीन भारत का पहली बार सुव्यवस्थित तरीके से 1904 में इतिहास लिखा था प्राचीन। आइए अब देखते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे परीक्षा में पूछा भी जाता है। वामन अवतार, जैसे कि भगवान कृष्ण थे या फिर विष्णु जी थे, उन्हीं का अवतार है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से मिलता है।
ऋग्वेद से ये चीज देखने को मिलता है कि वामन भगवान जो है वो अपने 3 पगों से अपना सब चीज नापते हैं। 3 पग आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कि संसार को सब कुछ बांटने वाला आज मुझसे केवल 3 पग भूमि की याचना कर रहा है। ब्राह्मण देव, नाप लीजिए 3 पग भूमि, मेरा दान स्वीकार करके मुझे धन्य कर दीजिए। तो लो वत्स, मैं 3 पग नापता हूं। तो आप देख लिए ना। अब देखिए आगे चलते हैं। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता का नाम था वामन ऋषि और माता का नाम था अदिति। और बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे भगवान श्री हरि। भगवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान के अवतार लेने का कारण क्या था? तो इंद्रलोक पर इंद्र को मतलब स्वर्गलोक पर इंद्र को पुनः अधिकार दिलाना था, इसलिए उनका ये अवतार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वामन भगवान को दक्षिण भारत में, जैसे कि ये दक्षिण भारत है हमारा, और दक्षिण भारत में वामन भगवान को मतलब ये साइड जो है यहाँ पे उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे आप देख सकते हैं दक्षिण भारत का ये वाला पॉइंट ऐसे घिरा है, फिर ये वाला पॉइंट ऐसे घिरा है, फिर ये वाला पॉइंट ऐसे घिरा है, और ये 3 के आकार में घिरा है ना, ऐसे 3 के आकार में, इसलिए उपेंद्र आप लिखिएगा तो ऐसे 3 बनाइएगा उपेंद्र, तो ये 3 बन गया ना, और ये ऐसे 3 बन रहा है। तो ऐसे दक्षिण भारत में वामन भगवान को उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो जैसे भी करके हमको हमारा उद्देश्य है प्रश्नों को याद करा देना, माइंड में एकदम से घुस जाए, तब हमारा पढ़ाई अच्छा माना जाएगा। पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ रहे हैं। और देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है प्राचीन भारत के इतिहास में। अब देखिए यजुर्वेद की चर्चा कर देते हैं। ऋग्वेद तो हो गया हमारा, अब यजुर्वेद की चर्चा कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा है। सोमदेव की चर्चा है। सोमदेव, ठीक। और देखिए अब यजुर्वेद की चर्चा कर देते हैं। तो यजुर्वेद को हम पूरा पढ़ देते हैं, जो भी महत्वपूर्ण है। सस्वर पाठ करने के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद में यजुर्वेद में यजुर, देखिए ऐसे लिख देते हैं यजुर्वेद। तो ये यजु शब्द है ना, ये यज्ञ से बना है, यज्ञ से। तो यज्ञ होगा तो क्या होगा? यज्ञ जो होगा वो गद्य और पद्य दोनों में होगा, गद्य और पद्य दोनों में होगा। तो ये पूछा जाता है प्रश्न की कौन सा वेद है जो
गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है तो हमारा यजुर्वेद है। देखिए आप, यज्ञ हो रहा है ना? रहे यज्ञ बिगार, यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो। तो यज्ञ जो होता है वो यजुर्वेद और यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। और यह एक ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। अधर्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, क्योंकि यज्ञ दिखाए आपको तो यज्ञ हो रहा था तो गद्य भी होता है उसमें और पद्य भी होता है। आज वेद को खत्म कर देते हैं क्योंकि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत है। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद। और एक चीज देख लीजिए कि रुकिए, आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। स्क्रीन पे दिखाते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, और इसीलिए साम का अर्थ गान है तो गाया जाएगा संगीत में, तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अब देखिए, सामवेद के पाठकर्ता को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, मतलब सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, एक चीज पूछा जाता है हम लोगों से बार बार कि कौन सा ऐसा वेद है जो अंधविश्वासों के लिए, जादू टोना के लिए बहुत फेमस है। तो वो हमारा वेद है अथर्ववेद, और इसको भी हम ट्रिक से याद करा देते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो देखिए, जहां यहाँ पे एक वकील वह आ गया और यहाँ भी एक वकील वह आ गया, तो दो वकील वह आ गया ना, तो इसलिए इसमें क्या होगा? जादू टोना होगा। जादू टोना और अंधविश्वास। जादू टोना और अंधविश्वास। देखिए, कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा वेद के अंतर्गत 4 वेदों में जिसमें 2 वकील वह आता है, लेकिन एक ऐसा शब्द है केवल जो अथर्ववेद है जिसमें 2 वकील वह आ रहा है। तो 2 वकील वह आएगा, इसलिए जादू और टोना करेगा कोई, और अंधविश्वास का उसमें चर्चा रहेगा। ऐसे हम याद किए हैं, आप भी कुछ लॉजिक पकड़ के या फिर ढूंढ के याद रख सकते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। ठीक है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। साकल, देखिए सकल हम लोगों का ऐसे है, सकल। तो सकल जो है वो हमारा अच्छा कब दिखेगा? जब हम जीवित होंगे। तो जीवित होंगे अर्थात ऋग्वेद की एक जीवित शाखा साकल शाखा है, तो साकल हमारा हो जाएगा जीवित शाखा ऋग्वेद के अंतर्गत। और यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपसे चर्चा करेंगे ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। लेकिन उससे पहले एक चीज नोट में पॉइंट दिया गया है बहुत बेहतरीन, उसको आप देख लीजिए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। देखिए, सबसे प्राचीन वेद हम लोगों का क्या है? तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। और सबसे बाद का जो वेद है
वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो एक चीज देखिए, जिसमें दो चीज आएगा, दो चीज वो सबसे बाद में आएगा। तो इसमें दो वकील वो आ रहा है, तो यही सबसे बाद में आएगा। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कोई आप सोचेंगे कि ऐसे याद हो जाए हमको रट्टा मार के, तो रट्टा मार के याद होने वाला नहीं है, जब तक आप उसमें कुछ न कुछ लॉजिक नहीं ढूंढते हैं। तो ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद की चर्चा करते हैं आपके सामने। उससे पहले एक नोट था, सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद है जो अथर्ववेद है। तो देखिए ऐसे याद कीजिए कि अथर्ववेद है, अथर्ववेद। तो देखिए यहाँ पे दो आ गया, ठीक, व और व जो दो शब्द आ रहा है ना, यही सबसे बाद में है। दुगो जिसमें आ गया वो सबसे बाद में आएगा। ठीक, तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों अरण्यक को, अरण्यक किसे कहा जाता है? अरण्यक पर्यायवाची होता है जंगल का। कानन कुसुम जो होता है वो जंगल का पर्यायवाची होता है, और अरण्य मतलब जंगल में जो चीज लिखा गया उसको हम लोग अरण्यक बोलते हैं, और उपनिषद लिखा गया तो उसको उपनिषद बोलते हैं। ब्राह्मण के ग्रंथ लिखे गए तो उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब देखिए ऋग्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया? तो ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय कौशितकी लिखा गया। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशितकी लिखा गया। ऐसे याद कीजिए कि ऋग्वेद है तो ऋगा दीजिएगा किसी को। ऐसे देखिए ऋग्वेद है, मान लीजिए कि हम किसी को ऋगा दिए, ठीक, ऋगा दिए तो वो ए करके चला गया, ए करके चला गया, या फिर हम ए बोल के उसको ऋगा दिए। ठीक, तो ए बोल के ऋगा दिए तो ए से ऐतरेय ब्राह्मण, और ये है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। और कौशितकी भी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और बात करें यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का तैतरीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, और सामवेद का है पंचवीस। तो ऐसे याद कीजिए कि ये सामवेद है, सामवेद, सामवेद का है पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ, पंचवीस। तो देखिए ऐसे याद कीजिए कि शाम को हम लोग क्या खाते हैं? तो सब्जी में डाल के पंचफोरन का खाते हैं। देखिए शाम को या फिर सुबह को हम लोग क्या खाते हैं? तो पंचफोरन खाते हैं, पंचफोरन खाते हैं। जरूरी नहीं कि आप खाते हैं, लेकिन ऐसे याद कीजिए, एक इमेज बनाइए कि जब कोई विवाह होता है या फिर घर पे या फिर कोई शुभ काम होता है तो सब्जी वगैरह या फिर भोजन वगैरह बनता है, तो शाम को बनता है, शाम को, और शाम को बनता है तो उसमें पंचफोरन का इस्तेमाल होता है, पंचफोरन का इस्तेमाल होता है। तो शाम को बनता है तो सामवेद हो जाएगा, और पंचवीस है, इससे पंचफोरन से इसको याद रख सकते हैं। तो ऐसे याद करना है कि लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहे चीज, नहीं तो भूलता भी बहुत जल्दी है। अब देखिए कि अथर्ववेद को गोपथ कहा जाता है। अथर्ववेद के ऊपर देखिए लिख देते हैं, अथर्ववेद के ऊपर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, ये गोपथ। तो अ है और गो है, ठीक, अ है और गो है।
तो गोवा, एक चीज याद रखिए कि गोवा हम लोगों का है, ऐसे गोआ लिख दीजिए, गोआ, ठीक, गोआ लिख दीजिए, या फिर अ गु आ लिख दीजिए, अगु आ, नहीं वो गोवा सही है, गोवा हम बनाए हैं तो गोवा ही याद करते हैं। तो गो से क्या हो गया, तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, गो से गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। आ से क्या हो गया, आ से अथर्ववेद हो गया हमारा। तो ऐसे याद करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि शाम को खाते हैं वो चीज पंचफोरन, तो पंचविश हमारा साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया याद। और ऋगाते हैं हम लोग तो ए बोल के ऋगाते हैं, तो ऐत्रेय और कौशितकी जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। अथर्ववेद मतलब गो आ हो गया, तो गो से गोपथ हो गया, आ से अथर्ववेद हो गया। तो ऐसे हमको याद करना है, और ट्रिक से या फिर इमेज से कैसे भी करके, कुछ भी करके, लड़ के झगड़ के, कैसे भी करके तैयारी करना है, तो याद भी उसको करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कि ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज देखिए बढ़िया चीज है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। 2 बार इसलिए चीजों को बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, आपके मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग चारों चीजों में छा जाए वो क्वेश्चन, और दोबारा आप पढ़ें तो आपको सीधा पता हो जाए कि हाँ इस चीज का आंसर ये है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या 108 है, 108 उपनिषद। और देखिए पुराणों की संख्या कितनी थी, तो 18 पुराण है हमारा। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद है। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांग हमारे 6 है। लेकिन उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या जो है 108 है। तो सारे के सारे चीजों को हम लोग करा देते हैं, हम करा देते हैं। उपनिषद हो गया, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है, बाकी को नहीं, 13 को केवल मूलभूत मतलब कि उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। अब ऐसे याद कीजिए, इसको हम याद कराएंगे, कोई नहीं याद कराएगा तो हम, ये मंगलेश बिंद याद कराएगा आपको वो क्वेश्चन। देखिए स्त्री, ऐसे स्त्री है और स्त्री की गिरी हुई स्थिति, स्त्री की गिरी हुई स्थिति, स्त्री की गिरी हुई स्थिति किसमें दिखाया गया है या फिर बताया गया है, तो वो मैत्रेयनी में दिखाया, मैत्रेयनी संहिता में दिखाया गया, मैत्रेयनी संहिता में दिखाया गया। आप ऐसे सोचिए कि आपकी स्त्री है, ठीक, आपकी स्त्री है, तो आप अपने मित्र से उसको दूर रखिएगा, नहीं तो उसकी स्थिति गिरी हुई हो जाएगी, या फिर आप उसकी नजरों में गिर जाएंगे। इसे याद करना है कि देखिए स्त्री है आपकी, मतलब औरत है, स्त्री है, पत्नी है या फिर अर्धांगिनी है, तो स्त्री आपकी है, आप अपने मित्र को उससे दूर रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि स्त्री की गिरी हुई स्थिति हो सकती है आपकी, तो आपको बच के रहना है। दोस्त तो आज सब देख ही रहे हैं कि कितना शातिर हो रहे हैं। सबसे पहले हमारा
सबसे मतलब कि प्रिय चीज के ऊपर ही वो लोग अटैक करना चाहते हैं। सॉरी देखिए आगे क्या है कि स्त्री को मैत्रेयनी संहिता में शराब और जुआ की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी हमारा पत्नी का जो है पर्यायवाची होता है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबलो उपनिषद देखिए ऐसे जाबलो उपनिषद है। जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ऐसे 4 आश्रम लिख देते हैं। 4 चल नहीं रहा है ये मार्कर। तो 4 आश्रमों का उल्लेख है जाबलो उपनिषद में। ऐसे जाब एक चीज आता है, जैसे कि बैल हम लोग लेके आते थे तो बैल जो था उसके मुख में क्या था, ऐसे करके उसमें एक जाबी लगा हुआ था कि वो किसी का फसल खाएगा नहीं। तो जाबी था वो चारों ओर से लगा रहता था। तो 4 आश्रम का उल्लेख जाबलो उपनिषद में किया गया है। ये बैल का मुख था ऐसे, और मुख में ऐसे जाबी लगा देते थे किसी का वो मतलब हर जोतते समय नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अब ये चीज मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं क्या कहा गया है इसमें। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग के सूत्र ये तो हम लोग काम का नहीं है, लेकिन 6 वेदांग की हम लोग बात करें तो बता देते हैं। एक शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन माना जाता है वो गौतम को माना जाता है। गौतम धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र ये सबसे प्राचीन है। ठीक, तो याद करना है, जैसे भी आपको याद करना हो और हमें भी इस चीज को याद करना है। कुछ चीज बहुत सी चीजें हैं जो हमें भी नहीं आती है, लेकिन हम भी बहुत सारा चीज जो है जानते हैं। पुराण के बारे में देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष और उग्र सर्वा है। पुराणों के रचयिता, पुराण कितने हैं तो 18 पुराण है, और 18 पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष और उग्र सर्वा हैं। इनकी संख्या 18 है बताई दिए, जिनमें से केवल 5, एक मत्स्य, एक वायु पुराण, एक मत्स्य पुराण हो गया, पहला मत्स्य पुराण, दूसरा वायु पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा ब्राह्मण पुराण और 5वां भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य मतलब मछली होता है, और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे।
वेद पढ़ने की अनुमति स्त्रियों को नहीं थी, लेकिन पुराणों को सुनने तथा पढ़ने की अनुमति स्त्रियों को थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, अब देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। देखिए, अग्नि पुराण में कृषि शब्द पूछा जाता है, तो मान लीजिए कि हम कृषि कर रहे हैं, और कृषि कर रहे हैं, उसमें हम लोग गेहूं वगैरह बोते हैं, तो उसमें क्या लग जाता है, तो आग लग जाता है। तो आग लग जाता है तो अग्नि पुराण, आग से अग्नि पुराण, और कृषि करते हैं तो कृषि का भी प्रमाण मिलता है अग्नि पुराण में। और कल का मतलब कि नेक्स्ट शेड्यूल कल का रहेगा हमारा लूसेंट में जैन धर्म के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कीजिए, हमको पता तो चले कि हमारे अंदर कहाँ वो चीज़ कमी है। हम उस कमी को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।